मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज मैं अरवल की धरती पर, जहां पर बाबा साहब का ये स्मृति स्थल है, इस जगह पर उपस्थित हैं जिन हाथों में बाबा साहब ने संविधान लिया और उसने बताया कि ये देश संविधान से चलेगा। अभी हमारे बीच में एक कह सकते हैं कि बिहार की एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ है और इस क्रांति के अग्रदूत हमारे बीच में ये बड़े भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। राजेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। हालांकि इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त कर दूं कि इसके पूर्व में जो रेल खंड की बात हो रही थी, जो बिहटा से लेकर के औरंगाबाद की चल रही थी, उसी रेल खंड में जो बाधाएं आई और इस रेल खंड की जो कार्य में प्रगति नहीं दिख रहा है, उसमें आगे का कोई कार्य नहीं दिख रहा है, उन्हीं चीजों को लेकर के इनका बहुत बड़ा पद यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आइए हम जानते हैं कि आखिर इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, आप अरवल से पैदल होकर के यहाँ से लेकर के बिहटा तक जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि आज हम लोग जो यहाँ पैदल मार्च के माध्यम से बाबा साहब के शरण में आए हैं, और ये बाबा साहब के शरण में इसलिए आए हैं कि आज संविधान टूट रहा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, देश को संविधान दिया था, तो कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, भारतांत्रिक देश बनेगा और इस देश में बाघ और बकरी दोनों एक साथ पानी पिएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जिनकी जैसी संख्या होगी उनको इस तरह से भागीदारी होगी। तो प्रधानमंत्री जी, आपने तो वादा भी किया था, लोकतंत्र का दूसरा रूप प्रतिमूर्ति के रूप में आपने पेश किया था और कहा था सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। तो यहाँ की जनता 1,25,00,000 लोग, ये सासाराम के लोग, आरा के लोग, अरवल के लोग, बिहटा के लोग, पाली के लोग, औरंगाबाद के लोग, डिहरी के लोग मांग रहे हैं, पटना के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, सबका कहा गया साथ और विकास। साथ देने में तो हमने कसर नहीं किया। अगर 4 लोकसभा क्षेत्र इन जगहों पर आता है, इन इलाके में आता है, 4 सीटें मोदी जी की झोली में देने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं किया, मोदी जी ने इंसाफ नहीं किया, मोदी जी ने अरवल के लोग को नहीं इंसाफ दिया। अरे आज भी अरवल, अगर जीके का किताब निकाल लीजिएगा, गूगल से आप पूछ लीजिएगा तो गूगल बता देगा कि भारत में कई ऐसी जिला है जहां रेलवे की पहिया चौहद्दी के अंदर नहीं दौड़ती है। ये बड़ा अभिशाप है, ये बड़ा दुख है, ये कलंक है। इसलिए आज हम बाबा साहब के शरण में आए हैं। ये बाबा साहब, आपके सपने टूट रहे हैं, ये आपके संविधान टूट रहा है, ये आपका लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। अगर संविधान मानने वाले होते, अगर बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते, तो मोबाइल चलाने से पहले, मेट्रो चलाने से पहले, ये बुलेट चलाने से पहले, वंदे भारत चलाने से पहले, ये नक्सल प्रभावित एरिया है जहां सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा नक्सलवाद है, सबसे ज्यादा गरीबी है, तो आज सबसे पहले यहां साधारण रेलवे मिलता, जहां से गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, बछुआ मछली मारने वाले का बेटा, घोड़ा चुनने वाले का बेटा, कहीं पटना और कॉमर्स कॉलेज में भी नंबर लग जाता तो 300 रुपया के पास लेकर के पटना में पढ़ करके चलाता, तब लगता कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ भी इंसाफ कर रहे हैं, मुझे भी विकास मिला है। लेकिन क्या सा विकास है? पटना राजधानी 70-60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 रुपया लगता है। यानी आप सोचिए, 150 रुपया एक तरह का किराया है। गरीब का बेटा पटना में नहीं रह के पढ़ सकता, गरीब का बेटा जाकर के वहां कोचिंग नहीं कर सकता। आप देखिए पत्रकार साहब, आप देखिए पूना से बॉम्बे को, आप देखिए आप देखिए नासिक से बॉम्बे को, आप देखिए गुड़गांव से दिल्ली को, आप अलीगढ़ से दिल्ली को देख लीजिए, आप हरियाणा से दिल्ली को देख लीजिए। वहां 150 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में तय करके गरीब के बेटा पढ़ाई करके अपने घर में चला जाता है, लेकिन हम 60 किलोमीटर की दूरी दिन भर में तय नहीं कर पाते हैं, जबकि 300 रुपया भी लगाने के बाद में। बताओ ये कहां का इंसाफ है, ये कौन सा न्याय है? तो अब हम आज सत्याग्रह, ये बाबा साहब के संविधान लेके जा रहे हैं, बाबा साहब का लोकतंत्र को लेके जा रहे हैं। हम सत्याग्रह करते जाएंगे प्रधानमंत्री जी, हम 5 तारीख तक सत्याग्रह करेंगे, 5 तारीख तक हम मांगेंगे, 5 तारीख तक हम अनुनय आग्रह करेंगे। अगर 5 तक आप नींद से नहीं जागे, 5 तक आपने पैसा डिस्बर्समेंट नहीं किया, 5 तक अगर राशि नहीं दी, तो 6 तारीख को मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा
और बाबा साहब का संविधान लेकर के परिनिर्वाण दिवस पर उसी पटरी पर बैठ जाऊंगा। और तब तक मैं जानता हूं क्या किया जाता है। मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी 10,000 किसानों ने आपको छुड़ा दिया है। मैं देखा है बुजुर्गों ने आपको छुड़ा दिया है, आपको आंदोलन में छुड़ा दिया है। 10,000 की जनता ने मैंने देखा कि आपके लाल किला पर झंडा नहीं फहराने दिया है। अरे 25 लाख हो 25,000 अगर आ जाएंगे तो उन सांसद महोदय को ऐसे पता चल जाएगा जो वोट मांग करके लगातार जा करके हमारे इस देश की जनता के साथ, यहाँ की जनता के साथ, अरवल की जनता के साथ, औरंगाबाद की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है, धोखेबाजी करने का काम किया है। और सांसद महोदय जी हम आज ही बात को याद कर रहे हैं। 5 तक तो कोई बात नहीं है, छात्र लिए गिनती भी जाएगा, चूड़िया भी जाएगा, भैया भी जाएगा। और हम समझ जाएंगे अगर पैसा नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे ये सरकार वादा की है और जनाना की है। जनता बता देगी, वही बिंदी दे करके और वही काम करिए, क्योंकि आप सदन के लायक नहीं है। सदन के लायक हो एक बार हमारा भाव 4 बात है, एक बार रेलमंत्री को कहेगा हम भी उसे जाते हैं 4 साल करते हैं। अरे हार मांगे नहीं बने तो हम बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, इस्तीफा कर देंगे। अगर तुम इस्तीफा मोदी लेकिन अब सर ये जो आप रेल खंड की बात कर रहे हैं, तो किस रेल खंड की बात कर रहे हैं? उस रेल खंड में आपकी मांग क्या है और क्या वो नया प्रोजेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट? ये पुरानी प्रोजेक्ट है 2007 में। आज के 32 साल पहले जब वर्मा जी जब पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने आधारशिला रखने की मांग किया था, लेकिन 2007 में लालू जी रेल मंत्री बने, पालीगंज में जाकर के रेलवे का शिलान्यास किया और पैसा भी दिया, सर्वे का कार्य हुआ। और इस परियोजना का नाम है बीटा औरंगाबाद रेल परियोजना। और इस परियोजना में पैसे भी दी गई, बहुत सारे छप्पा दिखाया गया, लेकिन आज सपने टूट रहे हैं। आज सपने इसलिए टूट रहे हैं। सर 1 मिनट, सपना टूट रहा है, किसके वजह से टूट रहा है उसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और हमारे सांसदों के ज्यादा सांसदों के वजह से टूट रहा है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा कम था, मेरी किश्ती वही डूब गई एमपी साहब जहां पानी कम था। आप संसद में नहीं होते तो अफसोस नहीं होता, लेकिन 4 साल नकारा सांसद रहता है और एक बार बेल में भी नहीं जाता है। सपना इन सांसदों ने तोड़ने का काम किया। ये संघर्ष कब तक चलने वाला है? ये संघर्ष तब तक चलेगा क्योंकि आप पता कर लीजिए, ये रेलवे लाइन जो है ये साधारण लाइन नहीं है। बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर को जोड़ता है, उड़ीसा से लेकर के आप देख लीजिए ये तमाम छोड़ा, झारखंड से लेकर के बंगाल से जोड़ करके, सिक्किम से लेकर के, गंगटोक से लेकर के ये आपको दिल्ली जोड़ता है और मुंबई को भी जोड़ता है, जिसपे 8 घंटा बंद किया था। 3 राजधानी और 132 ट्रेन रोकने का काम किया था। इस बार कब तक लड़ाई होगी? 4 पार की लड़ाई होगी, गर्दन पटरी पर रख के लड़ाई होगी, लेकिन वापस नहीं आएंगे जब तक रेलवे में पैसा भी। सुनने में आ रहा है कि 6 तारीख को बिहटा में आपका सबसे बड़ा आंदोलन जनसभा के रूप में तब्दील होने वाली है और वहां पर हजारों हजार की संख्या नहीं, लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आंखें चुरा के नहीं होगी, जैसे आंखें चुरा कर हमारा एमपी बोलता है। आंखें चुरा कर नहीं होगी, आंखें छिपा कर भी नहीं होगी। आंदोलन करने वाला तो मर्द का बेटा होगा, बातें होगी तो आंखें में आंखें डालकर होगी। आंखें में आंखें डालेंगे और भेज देना तो अपना पुलिस को, हम उससे भी फैसला कर लेंगे। जिसे जीने का शौक होगा उसे चिंता होगी कि पुलिस क्या करेगी। अब तो आज ही कहता हूँ, माँ की ने अगर तेरी दूध पिलाई है, गोली मार दो लेकिन मुझे रहने दे दो। ये मेरे अंदर जुनून है और जुनून कभी हारता नहीं है। जुनून जब सड़कों पर निकलता है, क्रांति का रास्ता खोलता है। और 6 तारीख के देख रहे इतनी बड़ी संख्या, बीटा नहीं आप पे कह रहे हो, अगर दिल्ली भी जाना होगा तो यहाँ के लोग रेल की चाहत में पैदल दिल्ली चले जाएंगे। ये मुझे देखने के मिला, ये 70 किलोमीटर की दूरी में देखने के लिए मिला है। इसलिए जुनून कभी हारता नहीं है, जो भी होगी फैसला होगी, आर पार की लड़ाई होगी। लोगों को इस अभियान के लिए
आप किस रूप से 6 तारीख के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आजमाए को आजमाया नहीं जाता है। 8 घंटा लड़के देख लिया हूँ पत्रकार साहब, आपका साथ चाहिए। आप अगर लगातार लोगों को, जनता को और उन मुर्दों में अगर जान फूंक दो जिन्हें आज भी गम नहीं है, आज भी उनके साथ बैठे हैं। आज रैलियों में बुलाने वालों को जरा कह दो, शर्म नहीं आती है? अरे रैली ले गया गांधी मैदान में, भाजपा के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, राजद के नाम पर, अन्य पार्टियों के नाम पर, एक बार यहाँ रेलवे के नाम पर अगर लेके जाता तो समझते कि तुम हमारे हमदर्द हो। लेकिन वैसे लोग को भी एक बार कह दो, आना है आओ, नाम जुड़वा लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा निकल सवाल करेगा। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जो आज भी अरवल जिला में रेलवे नहीं आई ही जेके में प्रश्न बनता है। अपने बच्चों के लिए तो लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए तो लड़ो। आज की आने वाला नस्ल कभी ये कह दे मेरा बाप भी वही वाला है। किसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? जी जी जी, समझ रहे हो आप लोग? ये अभी आप सुन रहे थे, ये लड़ाई इनकी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि वो तमाम लोगों की लड़ाई है जिन्होंने ट्रेन को अभी तक देखा नहीं। वो लोग जो ट्रेन कैसा होता है उसके बारे में जाना नहीं। ये परियोजना जो औरंगाबाद से लेकर के बिहटा में जोड़ता है, ये पुरानी परियोजना जिसकी स्वीकृति मिल गई है, उसमें फंडिंग हुआ, उसका पैसा भी आया, लेकिन वैसे बेईमान लोगों के वजह से, वैसे कामचोर और हराम लोगों के वजह से ये परियोजना लंबित रह गई। आज ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेईमान सरकार की नीति की वजह से ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई परियोजनाएं हैं जो लंबित हैं। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह हमारे भाई साहब की इस लड़ाई में आप तमाम लोगों को तन मन और धन से साथ देना चाहिए, इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं बल्कि ये सत्य की लड़ाई है, बल्कि ये आवाम की लड़ाई है, बल्कि ये जन जन की लड़ाई है, उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने आज तक के ट्रेन को नहीं देखा, उन लोगों की लड़ाई है जिनके बच्चे घर में पूछते हैं पापा ट्रेन कैसा होता है। दोस्तों, अगर हमारी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो आपका एक कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के सत्याग्रह में आपका साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है कि इनके सत्याग्रह को धार देने के लिए और तेज बनाने के लिए, चूंकि 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को बिहटा में रेल अनिश्चित काल के लिए वहां पर रोकने का ये योजना है। जब तक स्वीकृति के साथ साथ इसमें काम नहीं बढ़ेगा तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन, इस खबर को जन जन तक पहुंचा करके और इस सत्याग्रह को, इस पदयात्रा को और इस जो कार्यक्रम है इसको बल देने का प्रयास करें। हम आपसे अपेक्षा करेंगे, आपका सहयोग जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।